आज मैं आपसे बात करूंगा कि सभी गीताओं की समरी क्या है, एसेंस क्या है, क्या बता रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं। चाहे वो सबसे पहले बेसिकली जो बेसिक है, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है भगवत गीता, वो ले ली जाए। उसके बाद अष्टावक्र गीता ले ली जाए। उसके बाद अवधूत गीता ले ली जाए। फिर उसके बाद आती है ऋभु गीता, हाईएस्ट फॉर्म। तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रही हैं ये सारी की सारी गीता? ये कह रही हैं कि आप अपने आत्म तत्व को जानिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर किस सेल्फ की बात कर रही हैं? ये उस सेल्फ की बात नहीं कर रही है कि आपकी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज हैं, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बनना है, ये सारी की सारी चीजें, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या विचार हैं, मेरी शरीर की क्या जरूरतें हैं, ये इस पर नहीं बात कर रही हैं। यहां पर आत्म तत्व का मतलब है कि जो आप जब थॉट्स की लिमिटेशन देख लेते हैं, जब आप थॉट के जो पड़ाव होते हैं, जो विचारों के पड़ाव होते हैं, थॉट्स को आप बिल्कुल ही उसकी लिमिटेशन देख के उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो बचता है अनलिमिटेड सा, जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, जिसका कोई सेंटर नहीं होता, जिसको हम बांध नहीं सकते, जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, वो है आत्म तत्व। वो है आपका सोल एलिमेंट, और वो है एब्सोल्यूट। वही है अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी। उसे ही परब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। उसे ही जान लेना मुक्ति है, उसे ही जान लेना मोक्ष है। तो आप सारी गीताएं पढ़ेंगे जिनकी मैंने बात की है, चाहे वो भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऋभु गीता, तो आप देखेंगे कि इन सब में ये बात बताई हुई है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट ट्रूथ है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब गॉड की हम बात कह सकते हैं, सत्य की बात कह सकते हैं। तो ये सब जो है वो, जब हम अपनी अटैचमेंट अपनी बॉडी को लेकर और अपने थॉट्स को लेकर जब हम खत्म करते हैं, उसके बाद जो अनलिमिटेड सा बचता है, कई लोग बोलते हैं ये एक दृष्टा भाव आ जाता है कि हम अनलिमिटेडली सारी चीजों को देख रहे हैं, साक्षी भाव आ जाता है। लेकिन उसको तो सिर्फ हमने वर्ड्स दे दिए, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी यही है, फंडामेंटल्स यही है कि आप अपने आत्म तत्व को जानिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने थॉट्स की लिमिटेशन, अपने विचारों को आप देख लें कि कितने लिमिटेड हैं, कितने पास्ट से आते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ये बस जो है वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद सा जो कुछ बचता है वो है आपका आत्म तत्व, वो है रियल गॉड। उसके बारे में ये सारी गीताएं बात करती हैं। और बिल्कुल उसको आप जो है वो किसी प्रोसेस, किसी मेथड के थ्रू, इवन इनको पढ़कर भी नहीं जान सकते, या फिर मैंने जो बताया उसके थ्रू भी नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए आपको खुद उतरना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, यानी अपने आई को, अपने सेल्फ को मिटाना पड़ेगा, जो आपका आर्टिफिशियल सेल्फ है। उसके बाद अपने आप रियल सेल्फ को देख सकोगे, जो आपका रियल एक्चुअल सेल्फ है, जो कि अनलिमिटेड है, जिसको लोग भगवान कहते हैं, जिसको लोग सत्य कहते हैं, जिसको लोग अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी ट्रुथ कहते हैं, और जिसको लोगों ने कई नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, थॉट्स को और बॉडी की अटैचमेंट जो है, इनको खत्म कर देना। ओनली नॉर्मल जो फूड, शेल्टर, क्लॉथ के बेसिस पर हैं, या फिर अगर किसी की ज़्यादा इच्छाएं हैं तो वो इनसे अटैच ना होकर जस्ट एक प्लेइंग फॉर्म में रहे और थॉट्स के बाहर जाने की कोशिश करे। तो आप ये सारी गीताएं पढ़ेंगे, आपको जब
आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत तरह की चीज़ें करने के बाद फिर आप इसी पर पहुंचेंगे कि लास्ट में ये बता रही हैं ये कि अपने आत्म तत्व को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन में अपने रियल सेल्फ को जानो, और वो जो आपका रियल सेल्फ है वही है सब कुछ, वही है भगवान, वो है अनलिमिटेड सा, जो थॉट्स और बॉडी के परे है, जो हमारे मटेरियल माइंड इंटेलिजेंस से परे है, जो अनलिमिटेड है, जो इनफाइनाइट है, जिसको मारा नहीं जा सकता, जो जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।